आरक्षण के नाम पर कुछ समाज के धोखेबाज लोगों ने समाज को गुमराह किया। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं विरोध उन ऐसे लोगों का करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के विरोध में हूँ जो समाज को धोखे में रख करके गुमराह करके उनके खिलाफ हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने समाज का इस्तेमाल किया। आरक्षण के नाम पर उनको गुमराह करके चंदा बटोरा। अगर इनको आरक्षण के नाम पर ज्ञापन ही देना था तो फिर पूर्व में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे चुके थे और उनसे वार्ता भी हुई थी। वो चीज़ समाज को क्यों नहीं बताई और ये समाज को गुमराह करते रहे कि साहब 12 जून को हम चक्का जाम करेंगे, हमें आरक्षण मिलने की उन्होंने हिंट दे दी है। समाज को उन्होंने धोखे में रखा। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि समाज के लोगों को, भोले भाले लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिठा करके ज्ञापन दूं और उनके खिलाफ हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊं। क्या मिला इनको? अगर इन्होंने अरौदा में, भरतपुर में ये ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पूरी टीम जाकर के भी दे सकती थी। फिर समाज के लोगों को सड़क पर इस कड़कड़ाती धूप में क्यों बिठाया? क्यों समाज को धोखे में रखा? क्यों गुमराह किया? और अगर ये लोग ईमानदारी से आरक्षण की मुहिम को चलाते तो फिर पूरे प्रदेश के जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर के चलते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आरक्षण की आड़ में ये अपना धंधा करना चाहते थे। सो इन्होंने धंधा कर लिया, चंदा बटोर लिया और माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वेंद्र सिंह जी महाराज साहब ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा है कि आरक्षण संघर्ष समिति के लोग जो मुझसे एक प्रतिनिधि के तौर पर मिलने आए, अपनी बात रखने आए, उन्होंने अपने हित की बात ज़्यादा की, समाज हित की नहीं की। तो ये क्या दर्शाता है? ये अपने हित साधने के लिए सब